रेस में KTM काफ़ी पावरफुल प्लेयर बन चुका है, अपने आप को पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर चुका है। अब KTM ने लॉन्च की है नए अवतार में RC 390 और RC 200। क्या कुछ बदला है, चलिए पता करते हैं। रेडी टू रेस मोटरसाइकिल के दीवानों को कई दिनों से एक बाइक का इंतजार था और वो है नई KTM RC रेंज। कंपनी इस बाइक को कुछ दिन पहले ही लॉन्च की थी 19 जनवरी को, जिनमें 390 और 200 शामिल है। KTM RC 390 की कीमत है 2,25,000 रुपये और KTM RC 200 की कीमत है 1,71,000 रुपये। कंपनी इन दोनों बाइक में कई सारे बदलाव किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बदलाव आपको KTM RC 390 मिलेगा। इनमें जो सबसे बड़ा बदलाव आपको दिखेगा वो है इसका ग्राफिक्स लुक। लुक के लिहाज से बॉडी पर दिए गए नए ग्राफिक्स और वाइब्रेंट कलर्स की वजह से 2017 KTM RC पहले के मुकाबले काफी अग्रेसिव हो गई है। नई RC रेंज में ज्यादा से ज्यादा ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया गया है और यही कलर KTM की पहचान भी है। रियर व्यू मिरर की डिजाइन को नया शेप दिया गया है, जिससे इसकी विजिबिलिटी भी पहले से बेहतर हो गई है। वैसे इसकी फ्रेमिंग या डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बस इसका बेली पिन हटा दिया गया है। इसमें एडजस्टेबल क्लच और फ्रंट ब्रेक दिया गया है, जिसे आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये फीचर पहले नहीं हुआ करता था। पुरानी RC जिनके पास है, उनको एक शिकायत होती थी सीट की कुशनिंग को लेकर। इस शिकायत को कंपनी ने नई RC में दूर कर दिया है। सीट की कुशनिंग को 12 मिलीमीटर बढ़ा दिया गया है, लेकिन सीट की हाइट पहले की तरह ही रखी गई है। दूसरा बदलाव इसके एग्जॉस्ट सिस्टम में किया गया है। जो इसके मेन एग्जॉस्ट है वो तो नीचे है ही, साथ में एक सब एग्जॉस्ट दिया गया है और इस एग्जॉस्ट लगाने के पीछे मकसद था जो BS4 नॉर्म्स है उसको मीट करना। और दूसरा, इस एग्जॉस्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो KTM की जो सुपर बाइक है 1290 उससे लिया गया है। एग्जॉस्ट सिस्टम में बदलाव की वजह से पावर डिलीवरी भी पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग और स्मूथ हो गई है। साथ ही साइलेंसर से निकलने वाली आवाज भी थोड़ी सी बदल गई है, जो राइड में एक अलग फील देती है। नई RC 390 की जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए कंपनी अब इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक का जो डायमीटर है उसको थोड़ा सा बड़ा किया है। पहले 300 मिलीमीटर डायमीटर का डिस्क ब्रेक था, अब इसमें आपको 320 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक मिलता है, यानी 20 मिलीमीटर का इजाफा कंपनी ने किया है। फ्रंट ब्रेकिंग डिस्क के डायमीटर में बदलाव किया गया है। ब्रेकिंग मास्टर सिलेंडर में भी माइनर बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव की वजह से 2017 KTM RC 390 की राइड के दौरान ब्रेकिंग कंट्रोल बेहतर हो गई है। पहले की तरह नई KTM RC 390 में ड्यूअल चैनल ABS सिस्टम है, जिसे आप अपनी जरूरत के लिहाज से ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन कंपनी को इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर भी देने चाहिए थे, क्योंकि ये लंबे समय से इसके चाहने वालों की मांग रही है। नई RC 390 के इंजन में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो इसके क्लच प्लेट में किया गया है। KTM 390 ड्यूक की तरह अब इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है और स्लीपर क्लच होने की वजह से जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर हो गई। और दूसरा, अब गियर लगाना काफ़ी स्मूथ हो गया पहले के मुकाबले। लेकिन राइड के दौरान इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो मैं आपको ड्राइव के दौरान बताऊंगा। के दौरान गियर लगाना स्मूथ तो हो ही गया है। क्लच छोड़ते ही व्हील को जो टॉर्क मिलना चाहिए वो अब पूरी तरह से मिलता है, यानी पावर की जो वेस्टेज होती थी वो अब नहीं होती है। इसी वजह से इसका शुरुआती पिकअप पहले से बेहतर हो गया है। और दूसरी बात, जब हम अचानक ब्रेक लगाते हैं या डिसेलरेट करते हैं, तब स्लीपर क्लच रियर व्हील को स्लाइड होने से बचाता है। अब थ्रोटल खोलते ही इसका इंजन तुरंत रिस्पॉन्स करता है और इसके पीछे वजह है ड्राइव बाय वायर टेक्नोलॉजी।
बेहतर थ्रोटल रिस्पॉन्स के लिए अब इसमें आपको ड्राइव बाय वायर सिस्टम मिलता है, यानी जैसे आप थ्रोटल खोलते हैं तुरंत इंजन रिस्पॉन्स करती है और ये फील आपको ड्राइव के दौरान मिलेगा। अगर मैं इसको समराइज करूं तो नई RC390 में ड्राइव बाय वायर, स्लीपर क्लच और इंजन में माइनर बदलाव की वजह से नई RC390 काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो गई है पहले के मुकाबले और ये फील आपको ड्राइव के दौरान पता चलेगा। बात अब ऑटो न्यूज़ की। यामाहा अपनी